जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो आज का सेशन आपका होने वाला है पॉलिटी का। तो हम ये कंटिन्यू करेंगे आपका, जैसे कि मैंने पॉलिटी में जितनी भी चीज़ें आपको बताई थी उसके बाद का ही ये सेशन है जो कि हम कंटिन्यू करेंगे। और इस सीरीज़ में ऐसे ही बने रहिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम सारे क्लासेस आपके करवाएंगे। तो मेक श्योर आप हर एक वीडियो को देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछिए और इसी तरह से हमारे साथ तैयारी करते रहिए। तो हम देख लेते हैं आज का सेशन। तो जो भी बच्चे हैं जो ई बुक या बैच लेना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि ई बुक अब 60 रुपीज़ में है, जिसमें आपको रीजनिंग, एप्टीट्यूड, बेसिक कंप्यूटर की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपके डाउट सॉल्यूशन के वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही में अगर आपको बैच लेना है तो 199 में आपको बैच मिल जाएगा, जिसमें कि आपका कंप्लीट सिलेबस होगा और उसको आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ आपको उस बैच में प्रोवाइडेड है। और अगर आप इन चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों का कॉम्बो लेना तो कॉम्बो आपको मिल जाएगा 249 में। तो किसी भी तरह की क्वेरी है दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए। आपको बैच लेना है, ई बुक लेना है, कुछ भी लेना है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा और आपको मिल जाएगा। और फटाफट शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी, उतना टाइम नहीं है आपके पास, तो फटाफट इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और ई बुक बैच आपको जो भी लेना है वो बाय कर लीजिए। तो शुरू करते हैं सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सीरीज में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं आपके कराते हैं फॉर एंट्रेंस एग्जाम। पॉलिटी है तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बीए, बीएससी, बीकॉम जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जर्नल अवेयरनेस का एक पेपर होता है आपका, जिसमें आपको सारे चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये आपके पॉलिटी के अंदर यानी जीके के अंदर कवर होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, पहले दिया गया है यहाँ पे, द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। जो लैंग्वेज आपकी इंक्लूड करी गई थी यानी जोड़ी गई थी 8th शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या होंगी? असामीज, बंगालीज, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपालीज, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मैथिली, संथाली, डोगरी और बूडो। तो ये सारी लैंग्वेजेस आपकी 8th शेड्यूल के अंदर ऐड करी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आप लोग उसे अच्छे से इंपॉर्टेंटली याद कर लीजिए कि कौन कौन से लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी आपके 8th शेड्यूल के अंदर। उसके बाद सिंधी इंसर्टेड बाय 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967। जो सिंधी है वो कब कब करी गई थी? 21st कॉन्स्टिट्यूशन में 1967 में। और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली करी गई थी 71st सीए 1992 में। साथ ही में मैथिली, डोगरू और बोडू करी गई थी 91st सीए 2000। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, वंदे मातरम कंपोज इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। तो वंदे मातरम किसके द्वारा कंपोज किया गया है? बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा। इट वॉज संग एट 1896। कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। चेयरमैन ऑफ द सेशन वॉज रहीमतुल्लाह सयानी। तो रहीमतुल्लाह सयानी उस टाइम पे चेयरमैन थे, तब ये सेशन हुआ था। विड्थ टू लेंथ रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि विड्थ टू लेंथ क्या है नेशनल फ्लैग की रेशियो में, तो 2:3। उसके बाद चक्र ऑफ नेशनल फ्लैग कंसिस्ट 24 spokes and the design of national flag was adopted by Constituent Assembly of India on 22nd जुलाई 1947। कब लिया गया था इसका डिज़ाइन? तो यहाँ पे नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22nd जुलाई में लिया गया था 1947 में। और फर्स्ट टाइम होस्टेड ऑन द मिडनाइट। और कब गया गया था, कब होस्ट किया गया था सबसे पहले? मिडनाइट में 14 अगस्त 1947 में किया गया था होस्ट। उसके बाद सत्यमेव जयते जो है आपका कहाँ से लिया गया है? मुंडाका उपनिषद से ये सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है। साथ ही में नेशनल एंथम दैट इज जन गण मन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट संग एट 1911 सेशन ऑफ कोलकाता। चेयरमैन वॉज वी नारायण दत्त।
नेशनल एंथम आपका जनगण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। उसके बाद पहली बार ये कहाँ गाया गया था? 1911 में गाया गया था ऑफ कोलकाता, और उस टाइम चेयरमैन कौन थे? वी नारायण दत्त थे। 1911 में इस सेशन में गाया गया था और आपके चेयरमैन थे वी नारायण दत्त। उसके बाद नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस है। नेशनल ट्री आपकी बानियान ट्री होती है, तो यहाँ पे नेशनल ट्री हो जाएगी बानियान ट्री। फ्रूट हो जाएगा मैंगो। नेशनल एक्वेटिक एनिमल हो जाएगा डॉल्फिन। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इन वेस्ट इज एरिस्टोटल है आपके फादर ऑफ साइंस पॉलिटिक्स के यानी राजनीतिक के जो है वेस्ट में एरिस्टोटल है। स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड अपॉन अर्थ, हेगल। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? हेगल ने दिया है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का मार्च है, यानी स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड अपॉन अर्थ, ये स्टेटमेंट आपका हेगल ने दिया है। साथ ही में मैन इज बॉर्न एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? रूसे ने दिया है। और फादर ऑफ आइडियलिस्टिक थ्योरी एम्यूल कांट ने दिया है। फादर ऑफ आइडियलिस्टिक थ्योरी आपकी किसने दी है? एम्यूल कांट ने फादर ऑफ आइडियलिस्टिक थ्योरी दी है। The state came into existence for the sake of mere life, but now it is continues to exist for the sake of good life. ये स्टेटमेंट आपका किसने दिया है? ये स्टेट एरिस्टोटल ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य केवल जीवन के लिए अस्तित्व में आया था, पर अब वह उसे अच्छे जीवन यानी गुड लाइफ की जो है उसके अस्तित्व में रह गया। मतलब अच्छे सिर्फ जीवन के लिए आया था, लाइफ के लिए आया था, बट अब वो उसे अच्छे जीवन के अस्तित्व में ही रह गया। यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका एरिस्टोटल ने दिया हुआ है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके राइटर्स हैं, जैसे पॉलिटिक्स एरिस्टोटल, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसे ने लिखी है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी है, गांधी एंड गांधीनिज्म डॉक्टर हाबी सीतारामैया उन्होंने लिखी है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉन बाय टाटा, तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया था? टाटा ने। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड इन 1961, डॉहरी प्रोहिबिशन एक्ट का पास किया गया था 1961 में। एज पर 73 CAA मिनिमम एज फॉर कॉन्टेस्टिंग पंचायत राज इलेक्शन शुड बी 21। यहाँ पे 73 CAA के दौरान जो मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी पंचायती राज इलेक्शन के लिए, वो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। फिर राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आपका एक लीगल राइट हो गया है, ना कि आपके मौलिक अधिकारों में आएगा। साथ ही में हिंदू मैरिज एक्ट पास्ड इन 1955, तो हिंदू मैरिज एक्ट का पास हुआ था 1955 में। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में हुआ था, यानी जो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा का अधिनियम है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो कब पास किया गया था? 2005 में। फिर चौधरी चरण सिंह जी हैज द शॉर्टेस्ट स्पैन इन ऑफिस एज द PM, तो चौधरी चरण सिंह जी का जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल था वो सबसे कम था, शॉर्टेस्ट था। लियाकत अली वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट, तो लियाकत अली क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे इन द इंटरिम गवर्नमेंट। कब थे? अंतरिम सरकार में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो लियाकत अली वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट, यानी लियाकत अली PM थे अंतरिम सरकार में। सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया आपसे पूछा जाता है तो आपको आंसर करना है सुप्रीम कोर्ट। विशाखा गाइडलाइंस इज रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट, तो विशाखा गाइडलाइंस आपकी किस चीज से रिलेटेड है? सेक्सुअल हरासमेंट से। साथ ही में जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 108, तो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज आपकी पार्लियामेंट की कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? 108 के अंदर, तो 108 के अंदर आएगी। प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट आर्टिकल 368, तो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट आपका किसके अंदर आता है? आर्टिकल 368 के अंदर। आर्टिकल 19 आएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच, साथ ही में आर्टिकल 20 आएगा प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, साथ ही में यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपका प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस
आर्टिकल 20 के तहत आएगा। आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा आपके आर्टिकल 21 में आएगी। साथ ही आर्टिकल 21A आपका राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार। उसके बाद आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। उसके बाद 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया था चिल्ड्रंस का यानी बच्चों का फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल सेड बाय एरिस्टोटल। तो मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल ये किसने कहा है? एरिस्टोटल ने कहा है। तो एरिस्टोटल ने क्या कहा है कि मनुष्य स्वभावत एक राजनीतिक प्राणी है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आपका कब अडॉप्टेड किया गया था? 26 नवंबर 1949। और कब आया था ये? 26 नवंबर 1950 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन हैज 22 पार्ट। कॉन्स्टिट्यूशन आपके संविधान में 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं और 8 शेड्यूल हैं। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। साथ ही में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, 6 मौलिक अधिकार हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये आप एक दो बार अगर देखोगे सेशन तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे मिस नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं। कभी कभी आपको आर्टिकल्स भी आ जाएंगे, मेनली बीए वाले बच्चों के लिए या फिर एमए वाले बच्चों के लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ये पक्का पूछा जाएगा। और जो लोग पॉलिटिक्स से करने जा रहे हैं यानी पॉलिटिकल से करने जा रहे हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में एलएलबी वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उन्हें हर एक आर्टिकल और हर एक सेशन अच्छे से याद हो। उसके बाद मंडल कमीशन वॉज रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो मंडल कमीशन आपकी किस चीज़ से रिलेटेड है? रिजर्वेशन से रिलेटेड ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। साथ ही में आर्टिकल 32 को क्या माना गया है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है बाय BR अम्बेडकर, जो कि भीमराव अम्बेडकर जी ने उसे सोल कहा गया है। सोल ऑफ आर्टिकल, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। किसने कहा है ये? BR अम्बेडकर जी ने कहा है। फिर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 5 तरह के रिट्स मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको बस एक बार नाम याद कर लेना है, हेबियस कॉर्पस, मेंडामस, क्वे वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी। साथ ही में यहाँ पे देख लेते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाय 86th amendment 2002 that is free education to child between the age of 6 to 14 and article 21A is right to education। तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत जो ऐड किया गया था आपके मौलिक कर्तव्यों में ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट के तहत 2002 में कि फ्री एजुकेशन दी जाएगी, मुफ्त एजुकेशन दी जाएगी एज 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को। और आपका राइट टू एजुकेशन किसके अंदर आता है? 21A के अंदर। उसके बाद प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव हेड है किसका? स्टेट का। उसके बाद वीपी सिंह वॉज द फर्स्ट PM टू लूज कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। तो वीपी सिंह क्या थे? वीपी सिंह वॉज द फर्स्ट PM टू लूज कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस में वो हारे थे। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। साथ ही में जवाहरलाल नेहरू हैज़ अ लॉन्गेस्ट टेन्योर एज PM। तो जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल बहुत ही लंबा था, सेम एज लंबा कार्यकाल था PM के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में। जिसका सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल था वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। ये पॉलिटी का आपका ओवरऑल पूरा कवर हो गया है। तो यहाँ पे अगर आपको उसके PDF चाहिए तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक करिएगा। और ऐसे 2-4 सेशन और आएंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। कोई भी आपको इम्पोर्टेंट डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको बैच या PDF लेनी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा और इसी के साथ बने रहिए हमेशा। और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।